ये बहुत पुरानी बात है, लेकिन बात में बहुत गहराई है। मेरे बच्चे थे छोटे छोटे। अली अब तो माशाल्लाह 2 बच्चों का बाप है। अलीना भी माशाल्लाह 4 बच्चों की माँ है, और एनी भी माशाल्लाह 3 बच्चों की माँ है। तो ये छोटे छोटे होते थे तो ताहिर का फ़ोन आया कि तुम ना बच्चों का केक का हमने ऑर्डर दिया हुआ था मॉडल टाउन में, तो तुम ना केक ले आना, और साथ कुछ बिस्किट वगैरह और दही भल्ले वगैरह ले आना, और हम लोग मिलके शाम को थोड़ा सा बच्चों के साथ मिलके हम सेलिब्रेट कर लेंगे। अब जब मैं बच्चों को लिया, लीना मेरी गोद में थी, कोई 2-3 महीने की थी। और मैं जब इसी चीज़ का आपको अल्लाह मियाँ इतना बड़ा फ़ायदा दे देता है कि सारी ज़िंदगी आप खुश रहते हैं कि ये मेरे साथ क्या हुआ है। तो मैं ये बता रही थी कि मैं केक लेने और दही भल्ले और बिस्किट वगैरह लेने के लिए हम गए, क्योंकि ताहिर कह रहे थे कि उनका फ़ोन आया कि तुम चीज़ें ले आओ और मैं आज कुछ ऑफिस से लेट आऊँगा, फिर आके सेलिब्रेट करेंगे, तो ऐसे ना हो कि शॉप्स बंद हो जाएं। तो मैं बच्चों को लेके, हमारे घर के करीब ही, हम मॉल टाउन में थे, करीब ही बेकरी थी, और मैं लेके चली गई। मेरे साथ एनी थी और अली था और अलीना थी। अलीना बहुत छोटी थी, कोई 3-4 महीने की थी। वो मेरी गोद में थी और ये बच्चे चल रहे थे। अली कोई था मेरा ख्याल है 3-3.5 साल का, एनी थी कोई 6 साल की। तो जब मैंने केक बाय किया और लिया तो साथ ही एक बैलूनों वाले आ गए, काफ़ी सारे बच्चों को बैलून ले दिए, और मैंने कहा एनी आप ना भैया के साथ यहीं पे खड़े हो और मैं आगे से दही भल्ले भी ले आऊँ, बिस्किट वगैरह पकड़ के यहाँ रख लो और आप यहीं रहना। इतने में एक बैलूनों वाला आ गया और मैंने बच्चों को बैलून ले दिए। जब मैंने बच्चों को बैलून लेके दिए तो वो साथ ही तंदूर में जो औरत रोटियां लगा रही थी उसके सारे बच्चे आ गए। तो वो कहने लगी चलो बुरी बात है, बच्चे पीछे हटो, बाजी को ना तंग करो। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, बच्चों को भी ले देती हूँ। मैंने सारे बच्चों को एक एक बैलून ले दिया, जो कितने के होंगे थोड़े बहुत, उनके 4-5 बच्चे थे, तो वो बैलूनों से खेलने लग गए। अब जब मैं क्रॉस द रोड गई और जाके मैंने दही भल्लों वालों से बात की, तो छोटी मेरी अलीना मेरी गोद में थी और अभी गोद में ही थी, तो मुझे एनी की आवाज़ आई कि मामा मामा अली बाबा आपकी तरफ आ रहे हैं। और रोड पर से एक बहुत बड़ा रेड़ा, जिसके ऊपर एक आदमी ने इतनी सारी लकड़ियाँ रखी हुई थी और वो उसको स्टॉप नहीं कर सकता था, और वो आवाज़ें दे रहा था कि बचाओ बचाओ बचाओ, मतलब उसका था कि इस बच्चे को बचाओ। जब मैंने टर्न होके देखा तो मेरी तो जान निकल गई कि अली मेरी तरफ बढ़ रहा था और अलीना मेरी गोद में थी। और जो ही मैंने उसको रोड को क्रॉस किया तो वो जो रेड़ा था वो मतलब ऐसे लगा जैसे मेरे नीचे ही आ गया, मैं उसके नीचे ही आ गई हूँ। और सब लोग इकट्ठे हो गए और सब ने हमें पकड़ा, और यकीन करें आपके एक खराश ना तो मेरी अलीना को आई, ना मुझे आई, ना अली को आई, लेकिन वो हमारे ऊपर से गुजर गया। टांगा जिसके ऊपर इतनी लकड़ी पड़ी हुई थी, इतनी पकड़ी हुई थी। सब लोग मेरे पास आ गए कि पता नहीं मैं मर गई हूँ या मेरे बच्चों को कुछ हो गया है। और इतने में वो औरत आई जो तंदूर पे रोटियां लगा रही थी, उसने आके मुझे प्यार किया और कहा कि बाजी बीबी आज तेरी नेकी तेरे आगे आ गई है, तेरे बच्चे बच गए ने, तू बच गई है। तो मैं उस वक्त तो घबरा के उठी और अपने मतलब घर गई, सेलिब्रेट की। लेकिन आज भी यकीन करें कि मैं उस अल्लाह का इतना शुक्र अदा करती हूँ कि जिसने इतनी थोड़ी सी नेकी की मुझे इतना बड़ा अजर दे दिया।
इतना बड़ा अजर कि मैं सोच के आज भी मुझे बड़ी हैरत होती है। और माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे बच्चे, मेरे अली के 2 बच्चे हैं, एनी के 3 बेटे हैं, अलीना जो मेरी गोद में थी उसके 4 बच्चे हैं माशाल्लाह, और सब अपने अपने घरों में खुश हैं। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर हम किसी गरीब के बच्चों के लिए 4-5 रुपए या 50-100 रुपया खर्च कर लें आजकल के मुताबिक, तो अल्लाह मियाँ हमें उसका बहुत बड़ा अवार्ड देता है। ये बात मेरी बहुत समझ में आती है, हमेशा मुझे याद रहती है। और आज जबकि मैं इतनी 64 इयर्स ओल्ड हूँ, लेकिन मुझे आज भी वो बात बहुत मेरे दिल और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और बहुत इस चीज़ की ब्लेसिंग होती है कि आप किसी के काम आएंगे तो अल्लाह आपके काम आएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। आपको इसी तरह की छोटी छोटी बातें बताती रहूँगी जो मेरी ज़िंदगी का निचोड़ है।